हेलो, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखो यहाँ पे एक हीट एंड टेम्परेचर का एक क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा सवाल है। यदि आप अभी रेलवे की तैयारी कर रहे हो और अभी आपका आरआरबी जेईई या टेक्नीशियन वाला पेपर है, तो ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बहुत हार्ड सवाल नहीं है, प्रॉपर आपको थोड़ा सा जो हीट एंड टेम्परेचर का बेसिक थ्योरी होता है वो अगर आपको पता है तो ऐसे सवाल आप आसानी से बना सकते हो। हम इस सवाल को पढ़ते हैं और इससे रिलेटेड आपको थ्योरी भी समझाते हैं कि किस तरीके से इसको हम हैंडल कर लेंगे। अगर आप थ्योरी को समझ जाओगे, ऐसे सवाल आप बहुत आसानी से बना सकते हो। तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल पढ़ देते हैं क्या कह रहा है। तो सवाल यह है कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ सवाल में कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2 लीटर अति तप्त जल को 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 6 लीटर शीतल जल में मिलाया जाता है। अंतिम संतुलन तापमान ज्ञात कीजिए यदि कोई ऊष्मा का नष्ट नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 55, 47.5, 62.5 और 95। ये सवाल आपको समझ में आया? क्या कहना चाह रहा है कि एक अति तप्त जल है। अति तप्त जल का मतलब ये होता है कि ये थोड़ा गर्म है, जिसका टेम्परेचर है 190 डिग्री सेंटीग्रेड और वो 2 लीटर है। ठीक है, और एक 20 डिग्री सेंटीग्रेड के 6 लीटर जल है जो शीतल जल है, मतलब ठंडा जल है। ठीक है, तो आप खुद सोच के देखिए, अगर गर्म जल को ठंडा जल में आप मिलाएंगे तो उसका टेम्परेचर जो है घट करके एक बैलेंस बन करके कांस्टेंट हो जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आप किसी भी ठंडा चीज़ को अगर गर्म के कांटेक्ट में लाएंगे तो गर्म से हीट निकलेगा और ठंडा की तरफ जाएगा, है ना। गर्म से हीट निकलेगा और चला जाएगा वो ठंडा की तरफ। ठीक है, हीट को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो थ्योरी है वो क्या कहता है, हम लोग कैसे ये पता कर लें कि गर्म और ठंडा मिल करके दोनों एक टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, है ना, दोनों एक टेम्परेचर पे आकर के रुक जाएगा। ठीक है ना, कब तक ये हीट ट्रांसफर होता रहेगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाए। हम इससे रिलेटेड आपको थ्योरी बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि लास्ट में इसका ऊष्मा जो है ये अंतिम संतुलन के बाद उसका तापमान क्या रहता है। चलिए एक बार हम थ्योरी समझाते हैं, फिर इस सवाल पे आते हैं वापस। देखिए, आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि कोई भी अगर गर्म वस्तु है, सपोज मान लीजिए कोई भी एक गर्म वस्तु है, ये मान लीजिए आपका गर्म वस्तु है और एक ठंडी वस्तु है इधर रखा हुआ। ठीक है, तो आप समझते हैं कि जो हीट का ट्रांसफर होगा वो गर्म से ठंडा की ओर होगा। ठीक है ना, लेकिन जो हीट ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, कब तक होता रहेगा? कब तक होता रहेगा? जैसे मानिए यहाँ का टेम्परेचर जो इसका T2 है, इसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है, यहाँ पे T2 ज़्यादा है ना T1 से, T2 ज़्यादा है T1 से, तो ये हीट का ट्रांसफर होता रहेगा। लेकिन कब तक होता रहेगा? तब तक होता रहेगा जब तक कि इसका तापमान भी T ना हो जाए। इसका तापमान और इसका तापमान, ये दोनों तापमान जब तक बराबर ना हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर जब तक बराबर नहीं हो जाएगा, तब तक ये हीट का ट्रांसफर जो है चलता रहेगा। ठीक है, जैसे ही दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद हीट का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही सवाल पूछा है कि अगर गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला दिया जाए, जो कि सवाल में आपका दिया हुआ है कि ये वाला 2 लीटर गर्म पानी था और इधर ये 6 लीटर ठंडा पानी था, अगर इसको मिला दिया जाए तो अंतिम रूप से जो ये टेम्परेचर हो रहा है T, वो कितना होना चाहिए, ये आपसे सवाल पूछ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि हीट का ट्रांसफर रुक जाएगा तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर गेन कर लेगा ना दोनों, तो वो टेम्परेचर कितना होगा वो आपसे सवाल में पूछा गया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड आप थ्योरी समझिए कि क्या क्या इसमें आपको जानना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि कोई भी एक वस्तु है, सपोज ये एक वस्तु है ना, इस वस्तु का जो टेम्परेचर है, अभी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, सपोज इसका तापमान को हम T1 कह देते हैं, इसका तापमान T1 है। ठीक है, और यदि हम इसमें हीट देना शुरू करें, इसको हम अगर हीट देते हैं यहाँ से, इसको हीट यहाँ से प्रोवाइड कराएं, अब हीट कैसे पड़ेगा? सपोज अब इसके नीचे आग जला दीजिए, है ना, अगर आप आग जला देंगे तो इसको हीट मिलना शुरू हो जाएगा और जैसे ही हीट मिलेगा तो इसका तापमान T1 से धीरे धीरे बढ़ जाएगा और बढ़ के इसका तापमान T2 हो जाएगा। होगा ना, अगर आप हीट देंगे तो तापमान बढ़ेगा ना इसका, अगर हीट निकालेंगे तो तापमान घटेगा। ये बहुत सिंपल सा बात है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसका तापमान T1 से T2 करना चाहते हैं, T1 से बढ़ा करके T2 करना चाहते हैं इसका तापमान, तो इसको कितनी हीट देनी होगी? हीट को हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं और इसको हम लोग सूचित करते हैं Q द्वारा, है ना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि कितनी ऊष्मा इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, ये हम जानना चाहते हैं। तो एक सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप जानना चाहते हो कि इसको कितनी ऊष्मा देंगे, अगर आप तापमान को बदलना चाहते हो तो कितनी ऊष्मा देना पड़ेगा, तो आप ये ऊष्मा को पता कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है Q बराबर mc डेल्टा T। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप रट्टा मार लो। ठीक है, याद कर लो, mc डेल्टा T।
कोई भी गर्म वस्तु अगर ठंडा होगा और एक टेम्परेचर से कम होकर के आएगा तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी ठंडी वस्तु को अगर आप गर्म करोगे तो टेम्परेचर गेन करेगा यानी बढ़ेगा, तो भी हम यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, कितना हीट देना पड़ेगा। बहुत सिंपल बात है, देखो समझना इस चीज़ को। अगर कोई भी वस्तु गर्म है ना, तो इसको आप ठंडा करोगे, तो ठंडा करोगे तो कितनी उष्मा, जैसे इसका टेम्परेचर गर्म है ना, ये T2 से आप T1 करना चाहते हो, तो जो इसके टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वही आपका डेल्टा टी का काम करेगा। ये डेल्टा टी है। डेल्टा टी का मतलब हो गया तापमान में जो डिफरेंस आता है, जो आपका अंतर आता है, वो आपका डेल्टा टी है। ठीक है, तो गर्म वस्तु को ठंडा करोगे तो भी यही वाला फॉर्मूला लगाना है, ठंडा वस्तु को गर्म करोगे तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो ये आपका क्यू। अब इसमें क्या है कि आपको याद रखना पड़ेगा सब चीज कि एम क्या है, तो एम आपका यहाँ पे मास है, एम आपका मास है, द्रव्यमान है। ठीक है, सी क्या है, तो इस सी को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट उष्मा, विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक हीट, ध्यान रखिएगा इसको। और ये डेल्टा टी है तो तापमान में अंतर है ये। ठीक है, ये आपका तापमान में जो भी अंतर आएगा वो है आपका, जिसको हम लोग बोले हैं T2 माइनस T1। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको याद रह जाएगा। अच्छा, सी के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे चर्चा कर ले। सी विशिष्ट उष्मा है, और विशिष्ट उष्मा के बारे में हमने देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कुछ इंफॉर्मेशन डेटा दिया है जिसको आपको रीड करना है, तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अच्छे से रीड करिएगा। एक बार हम पढ़ दे रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ कि किसी भी पदार्थ के एक इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जरूरी उष्मा की मात्रा को विशिष्ट उष्मा कहा जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी जो ब्लॉक है या किसी कोई वस्तु आप ले लीजिए जिसका तापमान जिसका द्रव्यमान इकाई लेना, या तो आप 1 ग्राम लीजिए या 1 केजी लीजिए। ठीक है, और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको बढ़ाना है, तो आप टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाइएगा तो उसमें उष्मा देना पड़ेगा ना, तो जितनी उष्मा आपको देना पड़ेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, उसी उष्मा की मात्रा को हम लोग विशिष्ट उष्मा कहते हैं। ठीक है, इसे आमतौर पर जूल प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या जूल प्रति किलोग्राम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में मापा जाता है। ये इसकी देखिए इकाई है यहाँ पे दिया हुआ, और कई बार आपसे पूछा जाता है कि विशिष्ट उष्मा की इकाई क्या होती है, तो यहाँ पे दिया हुआ, इस बात को आप लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत विशिष्ट उष्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जिसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे अभी फिलहाल इस फॉर्मूले से मतलब है, इस फॉर्मूले से आपका सवाल बन जाएगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्या आपको याद करना है कि किसी भी वस्तु में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा तो जो भी आपने हीट दिया है या फिर जो भी आपने हीट निकाला है, उस हीट को आप कैलकुलेट कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो अभी जो ये सवाल पूछा, यहाँ भी तो यही हुआ है ना, इस सवाल में देखिए यहाँ भी तो यही हुआ है ना कि 190 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एक गर्म वस्तु है और 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला एक ठंडा वस्तु है, तो इसमें हीट का ट्रांसफर हुआ है ना। तो हीट का ट्रांसफर जब भी होता है ना, तो आपको बताया था कि कब तक ये चलता रहता है, जब तक दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। तो जैसे हीट जो है ना, ये भी तो आपका एक उष्मा ही है ना। हीट क्या है, जिसको आप उष्मा कहते हो, ये तो आपका ऊर्जा का ही रूप है ना। तो ऊर्जा आपका हमेशा कांस्टेंट होता है ना, ऊर्जा का संरक्षण होता है हमेशा ही, तो यहाँ पे हीट का भी संरक्षण होता है। जितना हीट एक वस्तु लॉस करेगा उतना ही हीट दूसरा वाला वस्तु गेन करेगा। ठीक है, जैसे हम ये कह रहे हैं कि ठंडा जो वस्तु होगा ना, ठंडा वस्तु, ये उष्मा का क्या करेगा, ये उष्मा का लॉस करेगा। ठीक है, सॉरी, उष्मा का जो है ये गेन करेगा। तो एक बार इसको सही से लिख देते हैं सवाल के अकॉर्डिंग। पहले गर्म वस्तु है तो गर्म वस्तु क्या करेगा, तो ये उष्मा का लॉस करेगा, और ठंडी वस्तु जो है, ठंडी वस्तु, ये उष्मा जो है गेन करेगा। ठीक है, और जितना उष्मा का ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। अगर मान के चलो कि ये Q1 उष्मा का लॉस करता है और ये Q2 उष्मा का गेन करता है, तो ये दोनों Q1 Q2 जो होगा बराबर होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लगाएंगे तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि मान के चलिए, यहाँ पे फिगर थोड़ा सा आपको बता रहे हैं कि ये वाला जो वस्तु है, सॉरी, ये जो पानी है इसमें रखा हुआ, इस पानी का जो आपका 190 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका टेम्परेचर अभी 190 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ये है कितना, 2 लीटर है। ठीक है, अच्छा, पानी की विशिष्ट उष्मा जो होगी वो हम सी बोल देते हैं, कुछ भी होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है ना, पानी की विशिष्ट उष्मा। और एक और बर्तन है जिसमें भी आपका पानी ही रखा हुआ है, तो इसकी विशिष्ट उष्मा सी ही होगी। ये 6 लीटर रखा हुआ है इसमें, और इसका तापमान है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर दोनों को आप मिला दोगे तो क्या होगा,
गर्म वस्तु जो है वो अपना हीट रिलीज करेगा, यानी छोड़ेगा, लॉस करेगा, और ठंडा वस्तु गेन करेगा। तो अगर हम मान के चले कि ये Q1 जो है हीट को लॉस करता है और ये Q2 जो है हीट को गेन करता है, पर जितना हीट ये छोड़ेगा उतना हीट ये लेगा, दोनों बराबर होगा, ये हमेशा आप याद रखिएगा, ठीक है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि कितना हीट, जैसे 190 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसका टेम्परेचर घटेगा ना, तो घट घट के इसका टेम्परेचर मान लो सपोज इसका घटता कितना है तो T तक आ जाता है घट के, ठीक है। 190 से घट करके T हो जाता है, और ये 20 डिग्री से बढ़ करके T हो जाता है, ठीक है। 20 डिग्री से बढ़ के T हो जाता है, ये बढ़ेगा, ठीक है, बढ़कर ये T हो जाता है, और ये जो है घटेगा, घट कर T हो जाता है, ठीक है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि ये Q1 कितना लॉस किया होगा, घटा है तो हीट यहां से लॉस हुआ है, तो कितना हीट का लॉस हुआ, तो हम Q1 जानना चाहते हैं। तो Q1 क्या बोलोगे, कहोगे m c डेल्टा T। m का वैल्यू क्या रखोगे, m का वैल्यू क्या होगा, यहां लिख देते हैं, m का वैल्यू होगा 2 लीटर है। देखो एक चीज और याद रखना है यहाँ पे कि अगर 1 लीटर को अगर केजी में याद करना हो तो इसको इक्विवेलेंट 1 केजी बोलते हैं, ध्यान रखोगे इस चीज को। 1 लीटर को 1 केजी इक्विवेलेंट मानते हैं, तो यहाँ पे 2 लीटर है तो इसको हम 2 केजी बोलेंगे, मल्टीप्लाई पानी का जो C है उसको हम C में ही रहने देते हैं, मल्टीप्लाई डेल्टा T। डेल्टा T मतलब ये कि जो तापमान में अंतर आया है, तो पहले इसका तापमान 190 था और घटा है इसमें T, ठीक है, तो इतना टोटल हीट का लॉस कर गया, है ना। अब यहां से देखो दूसरा जो आपका है वो हम निकाल दे रहे हैं Q2। Q2 क्या हुआ, इसके लिए फॉर्मूला MC डेल्टा T लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो M का वैल्यू है वो 6 लीटर है तो 6 केजी बोलेंगे, मल्टीप्लाई C और मल्टीप्लाई डेल्टा T। डेल्टा T मतलब पहले इसका टेम्परेचर 20 डिग्री था और बढ़ करके T हो, मतलब इसका बढ़ करके T हो गया है, तो लॉस कितना, गेन कितना किया, तो T माइनस, इसमें मतलब आपका हीट में जो चेंज आया वो T माइनस 20 बोलेंगे, ठीक है। यानी बड़ा में छोटा वाला घटाएंगे तभी तो अंतर निकलेगा टेम्परेचर का। और हम ये कह रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, Q1 और Q2 बराबर होना चाहिए। अगर हम बराबर करके देखते हैं तो क्या रिजल्ट मिलता है, देखिए जब हम इसको बराबर कर देते हैं, देखिए तो कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई C मल्टीप्लाई 190 डिग्री माइनस T बराबर, इधर से C मल्टीप्लाई C, सॉरी 6 मल्टीप्लाई C और मल्टीप्लाई T माइनस 20। तो आपको ये क्या मिलता मिल रहा है, देखिए पहले तो ये 2 से ये कटेगा तो 3 आएगा, C से C ये कैंसिल आउट हो गया, इधर बच रहा है 190 माइनस T, 190 डिग्री माइनस T बराबर, इधर से मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई T करें 3T और मल्टीप्लाई इधर माइनस में 60 आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं, देखिए कितना आ रहा है ये, तो यहाँ से देखो 3T और एक T जुटेगा तो ये 4T आ जाएगा, और बराबर ये आपका 190 इधर आकर जुट जाएगा तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 250, ठीक है। तो फाइनल अगर हम यहाँ से T कैलकुलेट करें तो T बराबर ये आ जाएगा 250/4, और इसको हम अगर सोल्व कर दें तो ये वैल्यू आपको आ जाएगा, देखो ये 125/2 आएगा, जिसको हम लोग अगर 125/2 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे, देखो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 0.5, ठीक है, 62.5। ये जो आपका आ रहा है ये आपका फाइनल T का वैल्यू आ रहा है, ये फाइनल T का वैल्यू आ रहा है 62.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब ये क्या रिजल्ट आया, T का मान आया, तो T क्या है, तो 190 डिग्री वाला 190 डिग्री सेंटीग्रेड वाला जो पानी था वो अपना तापमान घटाते घटाते T पे आके रुक गया, और जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला पानी था वो अपना टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते T पे आके रुक गया, है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया ना, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, T पे आके रुक गया, तो T का वैल्यू कितना आ रहा है 62.5, ठीक है। तो यही आपसे पूछा था कि अंतिम संतुलन तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में ज्ञात कीजिए। तो अंतिम संतुलन तापमान जो है वो 62.5 है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ C में दिख रहा है, यही इसका सही जवाब है, ठीक है। हमने पूरा समय लिया इसको समझाने के लिए ताकि आप ऐसे सवालों को समझिए। बहुत हार्ड सवाल बिल्कुल भी नहीं होता है। आप जो कुछ थ्योरी पढ़ते हो, जो भी आपको टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास के नोट्स में, आप उस चीज़ों को सही से रिवाइज करिए, उसमें है ये सारी चीज़ें, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, थोड़ा रिविजन करने की ज़रूरत है। और आपका जो भी दिक्कत आएगा हम लोग इसको धीरे धीरे करके सॉल्व करते रहेंगे। आपका जो और भी ऐसा सवाल है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो, जो इसका सही सॉल्यूशन होगा वो आपको हम जरूर ही बताएंगे। अगर ये सवाल आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये बात समझ में आया या नहीं आया, तब जा करके हम लोग जो है और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपको ला करके देते रहेंगे। और आपका टेक्नीशियन में अच्छा स्कोर होगा या जेईई में अच्छा स्कोर होगा, तभी आप अच्छे आपका जो है
कटअप पार हो पाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब सवाल छोड़ करके नहीं आना, ये सब सवाल बहुत हार्ड नहीं होता है, बशर्ते आपको थ्योरी समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमने थ्योरी आपको पूरा समझाया है वो उस पर थोड़ा ध्यान देना, फॉर्मूले पे ध्यान देना, है ना। और विशिष्ट ऊष्मा के बारे में थोड़ा सा आप खुद से भी अध्ययन करना। यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बताया है विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है, वो थोड़ा बहुत अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करोगे तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारा चीज़ें मिलेगा। थोड़ा बहुत आप आइडिया ले लोगे तो आपका स्कोर अच्छा हो सकता है। चलिए यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।